प्रधानमंत्री ने कोरोना टीकाकरण अभियान को तेज करने पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी नागरिकों के लिए समान रूप से टीकाकरण कार्यक्रम चलाने के दिए आदेश। मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार में निर्मित नए कोविड अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। और भिलाई संयंत्र का ऑक्सीजन देश भर के कोरोना मरीजों के लिए बना संकट मोचक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने देश में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि इलाज के साथ साथ टीकाकरण के अभियान को भी तेज करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में विभिन्न राज्यों और जिलों में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई। अधिक संक्रमण वाले 12 राज्यों की स्थिति पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने देश भर में दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा भी की। बैठक में रेमडेसिविर सहित आवश्यक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति और अगले कुछ महीनों में टीके का उत्पादन बढ़ाने की कार्य योजना का भी जायजा लिया। बैठक में बताया गया कि लगभग 17 करोड़ 70 लाख टीके राज्यों को भेजे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने टीके की बर्बादी को रोकने के उपायों पर राज्यवार जानकारी ली। श्री मोदी ने टीकाकरण की गति तेज करने पर विशेष जोर दिया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी नागरिकों के लिए समान रूप से टीकाकरण कार्यक्रम चलाने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी द्वारा एक याचिका में इस बात का विरोध किया गया था कि छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के टीकाकरण के लिए अभी सिर्फ अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को ही अवसर दिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने टीकाकरण में किसी भी तरह के आरक्षण को उचित नहीं मानते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर देते हुए टीका लगाने का कार्य संचालित किया जाए। राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार के कृषि उपज मंडी परिसर में जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया 500 बिस्तर वाला कोविड केयर अस्पताल भी आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अस्पताल का ऑनलाइन शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कोविड अस्पताल के जरिए बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कोरोना मरीजों को इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि राज्य का पहला ऐसा कोविड अस्पताल है जिसका निर्माण कृषि उपज मंडी प्रांगण में उपलब्ध ढांचे को उपयोग में लाते हुए किया गया है। इस अस्पताल को सिर्फ 20 दिनों में ही तैयार किया गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। इस 500 बिस्तर वाले अस्पताल में 120 बिस्तर ऑक्सीजन सुविधा सहित उपलब्ध हैं, जिसमें 36 आईसीयू भी शामिल हैं। वहीं 380 सामान्य बिस्तर भी उपलब्ध हैं। इस अस्पताल को आवश्यकतानुसार विस्तारित किए जाने की भी सुविधा है। यहाँ मरीजों की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, जिससे उन्हें घर जैसा वातावरण महसूस होगा। इस अस्पताल के लिए डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाए जाने के साथ ही अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति भी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने के कार्य में भिलाई इस्पात संयंत्र संकट मोचक की भूमिका निभा रहा है। यूं तो भिलाई इस्पात संयंत्र की पहचान श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले इस्पात निर्माण के लिए होती है,
लेकिन कोरोना के इस संकट काल में इस संयंत्र ने ऑक्सीजन उत्पादन के जरिए कोरोना मरीजों का जीवन बचाने की पहल की है। भिलाई के संयंत्र से हर दिन 265 टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। इस संबंध में भिलाई इस्पात संयंत्र के जनसंपर्क अधिकारी प्रशांत तिवारी ने बताया कि यहां का ऑक्सीजन प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों के साथ ही आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दिल्ली तक भेजा जा रहा है। भिलाई स्टील प्लांट में जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो हम नियमित तौर पे बना रहे हैं, निरंतर उसका उत्पादन हो रहा है और हमारी कोशिश है कि इस देश की जो भी आवश्यकता है वर्तमान में कहीं किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो और ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं कोई त्रासदी का सामना ना करना पड़े। भिलाई स्टील प्लांट पूरी कोशिश कर रहा है। आपको जैसा पता होगा कि भिलाई स्टील प्लांट में और भिलाई स्टील प्लांट के ऑक्सीजन प्लांट 2 से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो बनाई जा रही है वो छत्तीसगढ़ और आसपास के जो राज्य हैं उनको सबको दिया जा रहा है। अब तक भिलाई स्टील प्लांट ने लगभग 9 राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति किया है। भिलाई स्टील प्लांट की भूमि पर प्रेक्सेयर करके कंपनी है जो भू बेसिक आधार पर निर्मित है, वो भी ऑक्सीजन बनाती है। तो वो लगभग 240 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्माण प्रतिदिन करती है। तो भिलाई स्टील प्लांट का ऑक्सीजन प्लांट 2 और प्रेक्सेयर ये दोनों मिलकर लगभग 265 मीट्रिक टन से अधिक का उत्पादन करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन के लिए तरसना ना पड़े। श्री तिवारी ने बताया कि भिलाई संयंत्र से ऑक्सीजन अन्य राज्यों में भेजने से वहां के अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीजों को जीवन दान मिला है। ये इस संयंत्र के लिए उपलब्धि और संतोष का विषय है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में कल तक 16 करोड़ 48 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पूरे देश में 95 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका और लगभग 64 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा टीका भी लग चुका है। वहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लगभग 2,63,000 लोगों ने कल कोविड वैक्सीन लगवाई। इसे मिलाकर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 11,64,000 से अधिक लोग टीका लगवा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत एक दिन में करीब 23 लाख कोविड वैक्सीन लगाई गई। वहीं छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब तक करीब 43,000 टीके लगाए जा चुके हैं। इस अभियान के लिए राज्य सरकार ने देश की 2 प्रमुख वैक्सीन बनाने वाली संस्थाओं को 75 लाख डोज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इसके लिए करीब 16 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना के 13,846 नए मामले सामने आए। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 8,16,489 हो गई है। वहीं इस समय प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,31,245 है। वहीं कल पूरे प्रदेश में कोरोना से 212 लोगों की मौत हुई। जशपुर के जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए एक ऑक्सीजन संयंत्र लगाया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण किया। इस संयंत्र से हर दिन 88 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है।
जिला खनिज निधि से प्राप्त करीब 1.5 करोड़ रुपए से इस संयंत्र का निर्माण किया गया है। श्री भगत ने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्र के शुरू हो जाने से जिले में कोरोना के गंभीर मरीजों का और बेहतर ढंग से इलाज हो सकेगा। गौरतलब है कि इस अस्पताल में 75 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें से 60 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त हैं। वहीं जिले के अन्य कोविड अस्पतालों में करीब 1200 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महासमुंद जिला जेल से 5 विचाराधीन बंदी फरार हो गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही जेल प्रशासन ने तत्काल नाकेबंदी करते हुए बंदियों की तलाश शुरू कर दी है। जिला कारागार के जेलर RS सिंह ने बताया कि 5 बंदियों को पिछले वर्ष अलग अलग मामलों में गिरफ्तार करने के बाद जेल में लाया गया था, लेकिन कल गमछा और साफा की मदद से जेल की दीवार फांद कर वे भागने में सफल हो गए। उन्होंने बताया कि जेल में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई तस्वीरों से इन बंदियों की पहचान कर ली गई। इसके बाद तत्काल जिले की सीमाओं को बंद करते हुए 4 बंदियों को पकड़ लिया गया। जेलर ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य प्रहरी सहित 5 प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है। जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्बुलकर ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर इन कैदियों में से 4 को पकड़ लिया गया है। वहीं एक अन्य की तलाश भी की जा रही है। कल महासमुंद जिला जेल से 5 कैदी फरार हो गए थे, भाग गए थे, जिसमें हम लोगों ने पूरा नाकेबंदी के पॉइंट्स दिए हुए थे सभी थाना प्रभारियों को, और इसमें हमें सफलता मिली है। कल रात में ही हमें 3 आरोपी पकड़ में आ गए हैं। इसमें से एक डमरूधर है जो हमने बेमचा रोड में मिला है, और 2 आरोपी दौलत और करण ये बिंद्रावन ग्राम में हमने पकड़ा, थाना कोमाखन क्षेत्र के हैं, और ये तीनों आरोपियों को भी हमने कस्टडी में ले लिया। इसमें जो 2 आरोपी हैं, एक है घनसाय और दूसरा राहुल, ये दोनों की अभी तलाश जारी है और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। सभी आरोपी हैं, लोगों ने घटना से 7 दिन पहले ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो राहुल है और इसने पूरी प्लानिंग की थी। और जो डमरूधर जो हमारी गिरफ्त में आ गया है, ये जो जेल के अंदर कुछ ऐसे काम करता था रिपेयरिंग वाले, इसके कारण ये बाहर घूमता रहता था, इसको अलाउड था, और इसने फिर बाकी लोगों को भी निकाला बैरक से और इन सब ने घटना को अंजाम दिया। जेलर ने बताया कि जेल की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। कोंडागांव जिले में लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए स्थानीय महिलाएं नारा लेखन का सहारा ले रही हैं। बिहान समूहों की ये महिलाएं जिले के विभिन्न गांवों में घूम घूमकर ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रही हैं। बिहान समूह की इन महिलाओं ने अब तक 450 गांवों में घूमकर करीब 5000 दीवारों पर जागरूकता संदेश लिखने का काम पूरा कर लिया है। इस संबंध में जिला बिहान मिशन के प्रबंधक विनय सिंह ने बताया कि इन महिलाओं को कोरोना संबंधी जागरूकता के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया था। इसी के बाद ये महिलाएं लगातार काम कर रही हैं। और हमारे जिले में कुल बिहान के 20 संकुल स्तरीय संगठन है। उन 20 संकुल स्तरीय संगठन के पदाधिकारियों को, अध्यक्ष को ट्रेनिंग दिया गया और उनको ये चीज जानकारी दी गई कि आप अपने क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में जो आपके संगठन के अध्यक्ष हैं, ग्राम संगठन, उनको ट्रेनिंग दे करके, बता करके, क्योंकि अभी बैठक तो कर नहीं सकते हैं, कोई सभा कर नहीं सकते, इसलिए दीवार लेखन पे आप उनको सूचित करते रहिए कि जितनी बार वो घर से बाहर अपने द्वारे पे निकले, कहीं निकले आए जाए, तो उनको आंखों के सामने वो लिखा हुआ दिखे, हाँ हमसे इससे बचना है। बिहान समूह की महिलाओं द्वारा ग्रामीणों को अधिक से अधिक संख्या में कोरोना का टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।